गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे घनमूल। तो आज हम पढ़ेंगे घनमूल निकालना। हमने कल सीखा था वर्गमूल कैसे निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोगों ने दो मेथड यूज में लिए थे, भाग संक्रिया भाग विधि और दूसरा था द्वंद्व योग विधि। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, घनमूल के बारे में। और घनमूल के लिए आप लोग एक विधि याद रखेंगे, वही काफी होगी, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो डायरेक्टली पूछा जाएगा वैदिक विधि से। क्या करना है आपको, वर्गमूल या घनमूल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किसी विधि से कर सकते हैं। आपका घनमूल बताया जाता है सबसे पहले। अगर हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास जो घनमूल है घन क्या होता है। कोई भी नंबर है उसके ऊपर घात 3 लगी हुई है तो वो क्या होगा, हमारा क्या कहलाता है, घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। और जो हमारे 1 से लेकर 10 तक के जो घन है वो आप लोगों को याद होने जरूरी है, कंपलसरी है। तो हमारे पास 1 का घन कितना हो जाएगा 1, 2 का घन कितना होगा, क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 343, 8 का क्यूब है 512 और 9 का क्यूब आपका 729 और 10 का तो सभी जानते होंगे 1000। ये जो 10 आपके क्यूब हैं आप लोगों को याद रखने जरूरी है। याद आपको होने ही चाहिए। 1 से 20 तक की संख्या होंगे वर्ग और 1 से लेकर 10 तक की संख्या होंगे क्यूब घन। ठीक है, अगर ये याद है आप लोग आसानी से कोई भी जो वर्गमूल और घनमूल की क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 क्या है, 2 का क्यूब है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो 8 होगा, 8 की घात कितनी लगी हो 1/3, 8 की घात कितनी हो 1/3, 8 की घात कितनी 1/3, अर्थात 8 के ऊपर अंडर रूट लगा के और जो हमारा अंडर रूट है इसमें नीचे छोटा सा कितना लिख देंगे, हम 3 लिख देंगे। तो हमारे पास सीधा लगेगी 8 की घात 1/3 हो गई। इसको हम क्या कहेंगे 8 का घनमूल। तो 8 का घनमूल क्या होगा, 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब, तो 8 का घनमूल कितना हो गया 2 हो गया। तो घनमूल और घन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जिस प्रकार वर्ग और वर्गमूल दोनों क्या थे, एक दूसरे के उल्टे थे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे घनमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। वो जो वर्गमूल घनमूल है ना सिर्फ मैथ के लिए आपको हेल्प करेंगे, बल्कि आप जो बड़ी क्लास में जाएंगे, साइंस वगैरह लेंगे, साइंस में बायोलॉजी कोई भी, जब उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर भी आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल 1 है भाग विधि से पूर्ण घन संख्या 8 4 9 2 7 8 1 2 3 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, भाग विधि से कर रहे हैं, कॉलम बना लिया है हमने। यहाँ पर संख्या लिखते हैं 8 4 9 2 7 8 1 2 3। वर्गमूल में हमने 2 के जोड़े बनाए थे संख्याओं के। यहाँ पर जो घनमूल है, घनमूल में कितनी संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, 3 संख्याओं के, 3 अंकों के। तो हमारे पास यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हुए 1 2 और 3। ठीक है, 3 संख्याओं में क्या किए, यहाँ पर जोड़े बनाए, पेयर बनाए, युग्म बनाए हैं। अब देखिए यहाँ से जो पहला हमारे पास है 849, 849। जिस तरीके से हम वर्गमूल के लिए करते हैं उसी प्रकार घनमूल के लिए करेंगे। 849 के लिए ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका कि घन, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन 849 से क्या है, कम है या इसके बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो 7 है, 7 का घन कितना होता है हमारा 343, 8 का घन कितना
किसी के बराबर नहीं है। हम देखेंगे कि जो हमारा 849 होगा किसके बीच में होगा, 9 और 10 के बीच में। तो बड़ा वाला वो तो लेंगे, जो इससे छोटा होगा कौन सा है, 9 है। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर, तुम्हारा अंक 9 है वो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं। तो हमारा 9 का क्यूब, ठीक है, 9 ऊपर भी लिखेंगे और यहाँ पर इसका क्यूब है 729, वो क्या करना हमें घटाना है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर घटा देंगे इसको, तो घटाएंगे तो देखिए घटाने में कितना आएगा, 9 हो गया, कितना हो गया 0, 4 हो गया तो 2, 8 में से 7 गए तो 1। हमने वर्गमूल में यहाँ तक करने के बाद यही नंबर दोबारा निकाला। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्यूब लिख दिया हमने और डायरेक्ट यहाँ पर इसको माइनस का कितना लेस करना है इसका क्यूब, ऊपर हमने आंसर भी लिख दिया 9। अब उसके अंदर वर्गमूल में हम यहाँ से पूरा जोड़ा उतार लेते हैं, ऐसे कैसे पूरा का पूरा योग। यहाँ पर हम पूरा जोड़ा ऐसे कैसे में उतारते हुए एक एक अंक उतारेंगे, ठीक है, हर स्टेप में एक एक अंक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बार -3, ये स्टेप करने के बाद में हमेशा क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -3 को गुणा करेंगे, जो हमारा अंक लिखा हुआ ऊपर 9 इसका वर्ग। पहले हमने क्यूब लिखा था, अब क्या लिखेंगे वर्ग लिखेंगे और इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे हमारे पास वो क्या होगी, हम सबसे पहले यहाँ से ऊपर से एक अंक उतार लेते हैं, वो कितना है 2 है। ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, यहाँ पर भी लिखेंगे वो संख्या और नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास उस जो मल्टीप्लाई करने वाली संख्या आएगी वो इससे छोटी हो या इससे या हो बराबर हो। तो हमारे पास ऐसी संख्या है और ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे हमने वर्गमूल में किया था -3 और 9 का स्क्वायर है, तो -3 × 9 का स्क्वायर है, 3 इंटू में कितना लगेगा 81, गुणा करेंगे कितना आएगा 243। 243 का भाग देंगे, इसमें भाग देने पर हमारा कितना है 1202 है, इसमें 243 का भाग दिया हमें कितना आ गया 4। तो वो जो संख्या होगी वो कितनी होगी हमारी 4 होगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अनुमान लगाते खड़े रहेंगे, कौन सी संख्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 या 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है। उसको निकालने के लिए जो हमारे जो पहले नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें डिवाइड करके देखेंगे और जो हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट दिखाएगा वही क्या होगी हमारी इसकी जो यहाँ पर हमें जो संख्या लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो अंक लिखा है 4 वो यहाँ पर लिखना है ऊपर, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 3 को 9 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर 243 आ गया, तो हमारा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, 4 4 16, 16 में 17, 4 2 से गुणा किया 8, 8 और कितना हो गया हमारा 9। तो 12 से 9 में से 972 क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। तो देखिए भाई इसको लेस करते हैं, हमारे पास कितना आएगा, तो कुछ लोग 0 बच गया, 0 में 7 नहीं जाता, हासिल लेंगे। हमारे पास यहाँ पर 10 में 7 जाने में कितना बचेगा 3, यहाँ पर 1, तो 11 में से 9 जाने में कितना बचेगा हमारा 2, 230 आ गया। अगली संख्या उतार लेते हैं, अगला अंक उतार लेंगे, कितना है 7। अब देखिए तो अगली स्टेप होगी, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से -3 और 9 का स्क्वायर और 4, इन्हीं अंकों का यूज करेंगे और कोई नया अंक हम नहीं लाएंगे। इसीलिए वर्गमूल की जो विधि है, जो भाग विधि है, वो वर्गमूल की भाग विधि से थोड़ी क्या है डिफरेंट है, अलग है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, -3 ऐसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर घात कितनी इसकी 2 है, अब घात कितनी लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4 की घात कितनी थी 1, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 की घात 2, ठीक है। जो 9 था 9 की घात करते हैं क्रम में 3 2 1, लास्ट में अब ये स्टेप हो जाएगा, क्या होगा 0। इसके अलावा 4 था, 4 की घात बढ़ते हुए क्रम में 0 1 और 2, उसका कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमारे पास इसको गुणा करेंगे, गुणा करके इसको क्या कर देंगे, इसको इसमें से घटा लेंगे और गुणा करने पर आप लोगों के पास आएगा 432, कितना आ जाएगा 432। घटाएंगे इसको, घटाने पर 5,
0 में से 3 घटता नहीं है, 10 में 3 घटाएंगे 7, यहाँ पर 2 बचेगा, 22 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे 18। जो अगला अंक है, अगला जो हम जोड़ा था उसका जो अंक है वो कितना है 8 है, कि इस जोड़े में लास्ट अंक है, ठीक है। तो हमारे पास देखते हैं कि हमने पहले 9 का क्यूब लिखा, उसके बाद 9 का स्क्वायर और 9 की बात की। अब क्या लिखेंगे 9 के बाद 0, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, 3 हमें लिखना नहीं है, केवल 2 स्टेप में लिखेंगे बीच में। इसके आगे जो हमारा अगला अंक था 4, यहाँ पर क्या लिखा है हमने 4 का क्यूब, ये हम क्या कर रहे हैं इनमें से घटाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64, क्या करना है इसमें से घटा देंगे, ठीक है। केवल हमें यहाँ पर जो हमने पहले अंक लिखा वो लिखना है, उसके बाद जो हमने यहाँ पर अंक लिया था भाग देकर के वो लिखना है। इसके अलावा आगे की जो 2 स्टेप हैं इसमें कोई अंक यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। अब घटाते हैं, घटाने पर हमारे पास 8 में 4 गए तो 4, 5 में 6 नहीं जाता है, 15 में 6 गए तो 9, यहाँ पर हमारे पास 6 बच गया, 8 और 1, क्लियर। अब देखिए ये जोड़ा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा अगला जो युग्म है, संख्याओं का जो हमारा युग्म है, अंकों का जोड़ा है, उसमें से एक अंक उतारेंगे और वो कितना है 1 है, नया जोड़ा ले लिया हमने। अब यहाँ पर जो संख्या आएगी नहीं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी एक नई संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। और हम जानते हैं जितने युग्म बनते हैं उतने ही अंक वर्गमूल में या घनमूल में मिलेंगे हमें। तो हमारे पास यहाँ पर जोड़े कितने हैं, युग्म कितने हैं 3 हैं, तो हमारा जिसका आंसर होगा उसमें कितने युग्म होंगे 3 ही अंक होंगे, युग्म नहीं। तो हमारे पास यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास संख्या है 1, 8, 6, 9, 4 और 1, नई संख्या ये हमारे पास यहाँ पर 4, ठीक है, 4 का क्यूब है। अब क्यूब वाले पद के बाद में हमेशा कौन से पद आएंगे -3, 3 से गुणा करने वाले पद आएंगे हमेशा, तो -3 मल्टीप्लाई है। अब देखिए कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर तो हमने 9 लिया था, यहाँ पर क्या लेंगे जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है अभी जो घनमूल है, घनमूल वाले कॉलम में जो लिखा हुआ है कितना है 94, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 94 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर लिखा हमने, मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो इससे छोटा है या फिर क्या है इससे बराबर है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, जल्दी से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने वैदिक मेथड सीखे हैं, वैदिक गणित में जो हमारे पास जो विधियां हैं वो हमने सीखी हैं। कौन कौन सी विधि सीखी थी, सूत्र निकेला में, कार्तिकेय पूर्वेण, उपसूत्र अनिरूपेण, ठीक है, ये सभी विधियां हमने यहाँ पर सीखी थी, और भी विधियां सीखी थी। तो उन विधियों के साथ कोई विधि मिलेगी इसको जल्दी से सोल्व करके भाग देंगे। भाग देने के बाद जो अंक आएगा उस अंक को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर अंक कितना होगा हमारा 7 होगा। अब 7 लिखने के बाद में भी हम क्या करेंगे, इस पूरे को गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या आती है वो है हमारी 18555 और 1। इसको क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0, 4 में से 5 नहीं जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा हासिल लेने पर। यहाँ पर 8 बचेगा, 8 में से 5 में कितना बच गया 3, 6 में से 5 दे तो 1, और ये कितना आ गया 0 और 0। इसके आगे हमारे पास जो अगला अंक है कितना है 2 है, इसको उतारेंगे इस तरह से एक अंक। अगली स्टेप में -3 मल्टीप्लाई में जिसका हमने स्क्वायर लिया था उसका क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करेंगे उसको कम कर देंगे, उसका हम क्या लिखेंगे यहाँ पर घात 1 लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रहेगी घात 1 94 मल्टीप्लाई में जो नया अंक लिया हमने इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर, और जो हमने नया लिखा था वो यहाँ पर भी लिखना है साथ, ठीक है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आएगी 13818, और माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3, 4 और 3 343।
अब लास्ट में क्या करते हैं, हमारे पास जो संख्या थी नई संख्या उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं और इस वजह से क्या कर देते हैं, घटा देंगे। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 300 होता है, यानी से होता है घटाने पर कितना बचेगा, 0। ठीक है, अगर 0 नहीं बचता तो प्रोसेस क्या होगी, हमारी आगे बढ़ेगी। ठीक है, और आगे बढ़ेगी तो हम क्या लिखेंगे उसको डेसिमल में, दशमलव में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 ही जोड़े हैं तो यहाँ पर अंक कितने होने चाहिए, पूर्ण अंक 3 ही होने चाहिए। फिर आगे जो भी संख्या है वो किस में आएंगी, दशमलव के अंदर। ठीक है, क्योंकि आगे संख्या ही नहीं है हमारे पास, उसको हम जीरो जीरो लगाकर करेंगे सॉल्व। यहाँ तक हमारा हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 849278123। इसका जो क्यूब रूट है, घनमूल है, क्यूब रूट वो कितना होगा, 947। कितना होगा, 947, या फिर 947 का जो घन है वो ये होता है। ठीक है, देखिए आप लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें यहाँ पर जो हम संख्या लिखेंगे भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, उसमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके लिए जो हमारा इकाई का अंक होगा, कितना इकाई का अंक घनमूल में 7 है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारा पहला जोड़ा है दाईं साइड से, पहला जोड़ा RHS से पहला हमारे पास युग्म होगा, उसका इकाई का अंक कितना है, 3 है। और जो 3 होता है इकाई का अंक कौन सी संख्या के घन में होता है, इससे लेकर 9 तक में 7। जो हमारा 7 है, 7 का क्यूब कितना होता है हमारा 343। इसका भी इकाई का अंक 3 और इसका भी कितना 3। तो यहीं से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से स्टेप वाइज नीचे लिखेंगे इसको नोट लगाकर, और वहां पर हमारे पास कितना लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं डायरेक्टली। आगे हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। उसके लिए आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने जरूरी है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपकी बुक का। और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 1.3 का 68921। इसका हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। और घनमूल ज्ञात करना है उसके लिए भाग विधि लगेगी। तो भाग विधि के अंदर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 68921
ठीक है, तीन तीन अंकों के जोड़े बनाएंगे तो हमारे पास 9 2 1 और 6 8 दो अंक पर इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा जोड़ा है। अगर यहाँ पर एक अंक होता वही हमारा क्या होता है, एक पूरा यूं होता। अब हम देखेंगे हमारे पास 68 है, 68 के लिए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कि घन 68 से क्या हो या तो कम हो या फिर इससे क्या हो, बराबर हो। तो हम देख सकते हैं 4 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 का क्यूब हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, 64 क्या इससे कम है, 5 का क्यूब 125 का लगेगा इससे ज्यादा, तो 4 ऊपर भी लिखना है, घटाएंगे कितना बचेगा 4। ऊपर से हमने एक संख्या उतार दी, एक अंक उतार लिया 9, तो हमारे पास एक अंक कितना है 9 है, उतारा है। तो हमारे पास यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई करते हुए 4 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई में एक संख्या कितनी है वो कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को हम -3 को 3 से गुणा करेंगे, 16 के 48, 48 का बाद किसमें लेंगे हम 49 में, कितना आएगा 1, एक हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमारे पास ऊपर में लिखेंगे इस अंक को, 48 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा नीचे 1 बचेगा, ऊपर से तो उतारा हमने, ठीक है। यहाँ पर -3 ऐसे कैसे 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर लेंगे 1 का स्क्वायर, जो हमारी इनकी घातें हैं वो क्या रहती हैं, बदल जाती है घात। माइनस करेंगे तो -3 को 4 से गुणा कर -12, 1 से गुणा करने को -12, तो 12 को लेकर कर दिया, इसमें से लेस कर दिया है, माइनस कर दिया, कितना बच गया 0, और ऊपर से कितना बचा 1। अब हम क्या करेंगे, दो बार लिया है -3 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बात करेंगे 1 का क्यूब, इसको लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आएगा, 1 का क्यूब, और यहाँ पर कितना जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर है घनमूल वो कितना है 41, ठीक है। हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6 8 9 2 1 इज इक्वल टू 41। जैसा मैंने बताया था कि हम लोग इसका इकाई का अंक 1 वैसे भी देख सकते हैं, क्या होगा कि हमारे पास जो 1 कैसे रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो इकाई का जो युग्म है, जो पहला युग्म है दाईं साइड से, उसका जो इकाई का अंक है वो कितना हमारा 1 है। तो और 1 जो होता है किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में ही क्या होता है हमारा 1 मिलेगा, इसलिए जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा हमारा 1 ही होगा, वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आगे क्लास ये तो खत्म होती है। हमने आज किया है घनमूल, और घनमूल में हमारे पास भाग भी बढ़िया, हमने वर्गमूल हमने कल जो हमारे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कर लिया था। अब हम यहाँ पर इससे होमवर्क की बात कर लेते हैं। जो एक्सरसाइज 1.3 है कंप्लीट हो गई, दो मेथड इसको ओनली वर्गमूल और घनमूल। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करो, जिससे कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन में जो दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा सके। अगर आप सोल्व ही नहीं करोगे तो कमेंट कहां से करेंगे। तो हमारे पास जो होमवर्क है, होमवर्क डाल देना, क्या करना है आपको घनमूल याद करना है, घनमूल याद कीजिए। 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 Okay.
क्योंकि बाद में वर्कलोड इतना हो जाएगा कि जो पीछे का जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर इनको करने की ट्राई करेंगे तो हमारे साथ चलेंगे, आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो वो समझ नहीं आएंगे, तो दोनों तरफ से हमारा नुकसान होगा। तो क्वेश्चंस को साथ से साथ सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम आती है उसको जरूर पूछें, चाहे तो कमेंट में रहिए या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है इसके लिए उनके ऊपर भी आप लोग इनको हो सकते हो, भेज सकते हो कि ये क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, ये हमें प्रॉब्लम होगी, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आपके 1.3 जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लिख दिए गए हैं सारे, टोटल 20 क्वेश्चन थे जिनमें से 8 वर्गमूल के थे जो हमने कल बताया था आपको होमवर्क के लिए, आपने किया है नहीं किया, और बाकी के जो 12 क्वेश्चन थे वो किसके हैं, हमारे घनमूल के हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिया गया है। जो ये क्वेश्चन हैं जिनको खुद प्रैक्टिस करें, पहले एग्जाम्पल को देखें, जो हमने क्वेश्चन किया है उसको देखें और उसके बाद में इनको करने की ट्राई करें, बिल्कुल आएंगे। ऐसा कोई टफ मेथड नहीं है घनमूल निकालने का और वर्गमूल निकालने का। इसी के साथ आप लोग ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी और आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। वीडियोस डेली बन रहे हैं तो इनको सोल्व करने की कम से कम रोजाना जितने भी जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं होमवर्क में उनको तो सोल्व करें ही, जो पीछे के क्वेश्चन हैं उनको संडे को या फिर जब भी गैप होगा उसमें आप लोग सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।